हेड एंड शोल्डर के बारे में हम बात कर रहे हैं। हेड एंड शोल्डर चार्ट को आप कैसे पहचानेंगे? हेड एंड शोल्डर चार्ट कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है? ये है आपका एक ये टाइटन का चार्ट है। ये टाइटन का चार्ट है। टाइटन के चार्ट को अगर मान लो यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है ये अपसाइड मूवमेंट में, तो हेड एंड शोल्डर का चार्ट कैसे पहचानेंगे? अब यहाँ पर खड़ा है भाई, तो हमें नहीं मालूम कि अब क्या करना है और क्या होना है। तो हम अगर मान लो कैंडल आधी आ गई है तो हम इसको करेंगे क्या? हमको करना ये है, हम यहाँ से एक डायग्राम खींचेंगे जो कि पहले मैं एक चीज बता दूं कि जब ये लाइन खींचते हैं, अब हमें नहीं मालूम कि आगे क्या होना है, तो धीरे धीरे आपको ये मालूम पड़ा कि ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है। तो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ही कुछ इस तरह का होता है कि ये देखिए, ये मूवमेंट ऐसे करा, फिर ऐसे करा, शोल्डर लेफ्ट शोल्डर के बाद राइट शोल्डर आएगा, वो दोनों राइट शोल्डर नीचे की तरफ आ जाते हैं। एक शोल्डर ये है, दूसरा शोल्डर नीचे की तरफ आ जाता है। ये निश्चित बात है, ये अगर पैटर्न बन रहा है तो आपके पास जरूर आएगा। दूसरी बात, पैटर्न क्या कितना नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा वो डिपेंड करता है यहाँ से आपके लेफ्ट दिमाग साइड के और शोल्डर समझ के बनती है, ऊपर में। ऊपर की मान तरफ लो कैंडल आपने जाती है यहाँ से सीधे, रेजिस्टेंस फिर खींचा हुआ है, डाउन होकर एक हेड बनाती है, दो बीच में सेंटर दो के ऊपर हेड नजर कैंडल आता को है, फिर खींच के नीचे की आप तरफ आके रेजिस्टेंस खींच लीजिए राइट शोल्डर समझने जैसा के लिए बनाता है बात। और बीच में हेड, दोनों तरफ दोनों शोल्डर एक नजर आते हैं, जिसके कारण ये समझने के लिए आपने मोमेंटम रेजिस्टेंस एक तरफ खींच से लिया है, ऊपर जाता हुआ और तो फिर नीचे अब की हो तरफ नीचे सकता है कि यहीं पे रुक मोमेंटम जाए नीचे गिरता हुआ आता या है। इसे हेड एंड यहाँ पे शोल्डर ना पैटर्न रुकेगा, कहते तो हैं। हो सकता है इसे कि समझना दो बहुत दोनों आसान है, चीज है, समय समय दोनों पे चीज। अलग अलग अब डिजाइनों में यहाँ ये हेड पे एंड एक शोल्डर एक आपके पास ये रेजिस्टेंस ये मिला है, दूसरा रेजिस्टेंस ये मिला, तो ये समझ लीजिए यहीं तक रुकेगा ये। सिर्फ इतनी सी बात है, समझने वाली बात, ठीक है? ये आपके पास पैटर्न ये बन गया। अब सेम देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आ रहा है। ये मार्केट लुढ़क खूब तेजी से ऊपर आ रहा है। ये भाई लेफ्ट शोल्डर तैयार हो गया, ये हेड हो गया, ये राइट शोल्डर तैयार हो गया पूरा का पूरा। अब ये कहेंगे, आप कहेंगे कि यार ये इतना नीचे क्यों आ गया? ये तो देखो बायर और सेलर के ऊपर जंग जो होती है वो उसका कारण होता है। सिर्फ हमें देखना होता है कि हम कहाँ तक आएंगे। हमारा सपोर्ट यहाँ पे था, हमारा सपोर्ट यहाँ पे था, ठीक है? तो ये यहीं तक आएगा, इस सपोर्ट से रिटर्न हो गया। अब समझ गए मेरी बात? बहुत बारीक बारीक हेड एंड शोल्डर बनते हैं, बहुत लंबे भी बनते हैं। देखो, एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये बहुत बड़ा वाला बन रहा है, ये बन रहा है बहुत बड़ा वाला, उसी सपोर्ट पे आकर रुका, ठीक है? एक छोटा वाला हेड एंड शोल्डर ऊपर बन रहा है। अगर मान लो आप पूरा नहीं पकड़ पा रहे हैं तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये देखो, देखो पूरा नहीं बन पा रहे, ये एक हेड एंड शोल्डर ये बन रहा है, नीचे की तरफ आ गया। समझ रहे हैं मेरी बात? एक ये हेड एंड शोल्डर तैयार हो गया। अब मुद्दा ये है कि क्या ये हेड एंड शोल्डर से आपको क्या फायदा? हेड एंड शोल्डर से फायदा ये होता है, मान लो ऊपर तक यहाँ तक आ गया, अब आपको पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है, तो आपने एक अनुमान लगाया कि भाई ये वाला पोर्शन है, ये वाला आधा वाला, ये राइट लेफ्ट का हैंड हो गया, ये खोपड़ी हो गई। अगर क्या इससे ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ये इससे ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा?
इससे ऊपर जाएगा तो ठीक, नहीं जाएगा तो पलटी मारेगा नीचे की तरफ अपोजिट साइड पे, ठीक पीछे ऐसे ही आ जाएगा। एक तरीका आपके पहचानने का ये है, तो ये जैसे ही नीचे उतरता है तो आप समझ लेना, अपने ज्ञान की दृष्टि को डालकर देखना, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने लग जाता है। यहाँ तक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। अब ये जो पैटर्न तैयार हो रहा है ये दूसरे टाइप का है, इन रिवर्स हेड एंड शोल्डर, मतलब उल्टा हेड एंड शोल्डर बनता है। यार ये उसकी बात हम बाद में बात करेंगे। अब इसको नीचे कैसे पहचानेंगे आप, सबसे बड़ी बात, आरएसआई पर भी सेम पैटर्न तैयार होता है, आरएसआई पर भी सेम पैटर्न तैयार होता है। इसको पहचानने के लिए आपको देखिए, ये ऊपर गया, हेड बना और ये घूम के नीचे की तरफ आ गया। सिंपल सी बात है। इसी तरह से आगे भी आप देखेंगे, पीछे किसी भी चार्ट में चले जाओ, आप कोई भी चार्ट में आ जाओ, आप आ जाओ पीएनबी हाउसिंग के चार्ट में आ जाओ, आ गया, ये रहा भैया। ये चार्ट को भी समझना बड़ा मुश्किल है, ये चार्ट में, हाँ 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 हाँ, चलो पीएनबी हाउसिंग चार्ट में देखो, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये शोल्डर, ये हेड और ये नीचे। अब बोले यहाँ तक सपोर्ट तक क्यों नहीं आया, हमारी जान खाओ कि यहाँ तक क्यों नहीं आया। यहाँ इसके लिए नहीं आया बाबूजी, यहाँ तक इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे कई चीजें लागू होती है, सिंगल चीज पे ट्रेडिंग नहीं होती, दो या तीन चीज को आपको पकड़ के चलनी पड़ेगी। 200 मूविंग एवरेज ये चल रहा है, 200 मूविंग एवरेज यहाँ से ही सपोर्ट उठाया और तुरंत ऊपर गया, यहाँ पर आ गया, इस सपोर्ट को पकड़ लिया उसने। अगर इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ आ जाता है तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं हुई चले गया, हम भाई ऊपर चले, समझ गए मेरी बात। देखो एक हेड एंड शोल्डर ये दिख गया आपको, ये भी हेड एंड शोल्डर है, तरह तरह के डिजाइन के मिलेंगे आपको हेड एंड शोल्डर, ये शोल्डर, ये खोपड़ी, ये शोल्डर, ये अभी इतना नीचे क्यों आया, इतना नीचे क्यों आया, ये इतना नीचे आने का बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है, ये देखो ये एक ट्रेन लाइन जा रही है, हो सकता है ट्रेन लाइन को पकड़ने की कोशिश करे, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट पर जैसी गलती से नीचे आए, ऊपर पलट के अपने आप नीचे की तरफ हो। खैर मुद्दे की बात है, अब आप चले जाओ, सीधी सी बात है, लेटेस्ट रिलायंस के चार्ट में चलते हैं। अभी रिलायंस के चार्ट में रिलायंस के चार्ट में चलते हैं। रिलायंस के चार्ट में देखिए, रिलायंस के चार्ट में हेड एंड शोल्डर ये बना, ये बना, ये नीचे की तरफ आ गया। जिस दिन ये शोल्डर पैटर्न, देखो बाकी सब चीज काम करती है तो कम से कम 80%, 70 से 80% पैटर्न काम करता है, बाकी कुछ भी होता रहे कहीं भी, लेकिन पैटर्न वो काम करता है। ट्रेडिंग के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो बाद में वही चीज बन के आती है। अब मैं आपको लेटेस्ट चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर एक निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ, ये निफ्टी का चार्ट 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में ये चार्ट यहाँ से, ये बहुत स्पीड चलता है, आपको ही मालूम है, बहुत उठापटक भी बहुत होती है। यहाँ से ये शोल्डर बनाया एक छोटा सा, ये शोल्डर बनाया, ये हेड बना दिया। अब हेड बनाने के बाद हमें थोड़ी ना मालूम पड़ रहा है कि क्या कर रहा है, इसने जब नीचे झुकना चालू करा, ये कई चीज देखनी पड़ती है, ध्यान रखना। तो ये यहाँ से झुक रहा है तो हमें हो सकता है, हमें लग रहा हो यार हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो हम पहले ही आधे को हेड एंड शोल्डर तैयार कर देते हैं। अब हेड एंड शोल्डर पकड़ने के लिए आपको एक यहाँ पे हेड एंड शोल्डर दिया हुआ है, ये देखिए। आप अगर ये मोमेंट पहले ही डाल देंगे तो आपके पास में ये मोमेंटम यहाँ पर अपने आप बना हुआ दिख जाएगा, और मोमेंटम यहीं तक नहीं दिखेगा, ये जो लाइन है ना यहाँ तक आ जाता है,
इतना आसान और वेल प्लेड है ये देखो, हर जगह वही मिलेगा आपको। यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर है, ये कभी कभी थोड़ा सा ये टिप मार जाता, होता नहीं। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखो, अगर आपको कोई चार्ट में पैटर्न समझ में नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सिंपल सा लॉजिक ही करो, आप लाइन चार्ट डाल दो। लाइन चार्ट डालोगे तो आपको देखो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न तैयार है। इसको मैं दूसरे कलर से शो अप करता हूँ, जिससे मैं आपको बहुत इजी नजर आएगा। ये देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। एंड रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यहाँ पर एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा होगा आपको। ये देखिए ऊपर, और इसी के अंदर में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। आप इसे देखेंगे तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। अब मुद्दा यही है कि आपको ये सब चीजें जानकारी और आंखें खोल के रखनी बहुत जरूरी है, जब ये चीजें समझ में आएंगी। रेखा चार्ट पे भी आपको सब चीजें नजर आती है, देखिए सारे पैटर्न नजर आएंगे अगर ढूंढोगे तो। एक शोल्डर लेफ्ट हैंड की तरफ बनेगा, सीधे ऊपर जाके कैंडल एक बेस पे टकरा के वापस नीचे आती है, हेड बनाती है। फिर उसी हेड पे जाके रेजिस्टेंस पे टकरा के फिर नीचे शोल्डर बनता है, फिर ऊपर एक टारगेट बनाने की कोशिश करती है, नहीं फिर कोशिश नीचे की करेंगे तरफ उसी हेड तो पे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये रेजिस्टेंस देखो पे हेड एंड टकरा के शोल्डर पैटर्न, सपोर्ट पे लेके ऊपर उठ जाती है, उसे कहते नीचे हैं रिवर्स पैटर्न। इनवर्स ये हेड एंड देखो शोल्डर पैटर्न। ठीक इसी तरह ये से दूसरा पैटर्न भी सेम वैसा ही है, सब मिलता है, दिखने में बहुत आसान है, ढूंढने से समझना है। सब ऊपर मिलेगा। मोमेंटम को ठीक ऊपर है जी, जाती हुई मोमेंटम को कैंडल पे भी पकड़ना देख बहुत लीजिए आप, आसान होता है। अगर सब इसको आप मिलता है। समझ गए ठीक है, तो बेहतर तेजी से आगे निकल के पकड़ सकते हो। अब मुद्दे की बात यह है कि अब यहाँ पर ये जो है एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जिसको मैं समझाना चाहता हूँ। दो बार आया है, एक ये यहाँ तक चले गया, ठीक है। फिर दोबारा से ये दोबारा आ रहा है, ये पैटर्न, ठीक है। यहाँ दोबारा आ गया, इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी खड़ा हुआ है। खैर, मुद्दा जितना समझना है उतना ही समझना चाहिए। देखिए रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये है इन रिवर्स हेड एंड शोल्डर, इन रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये देखिए ऊपर, किसी दूसरे चार्ट पे देखते हैं। सिंपल सा एक मेट्रो का चार्ट है, देखते हैं इसमें मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई कोई बात नहीं। दूसरे चार्ट पे देखते हैं, ये जियो का चार्ट है, ठीक है। जियो के चार्ट में ये रहा बड़ा धुआंधार कैट है, ठीक है। ये शोल्डर
ये यहाँ तक लेके आ जाए। ठीक है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न पहचानने का तरीका यही होता है। ठीक है, पहले नीचे जा रहा होता है, हल्का सा ऊंचा उठता है, फिर नीचे जाकर फिर उस सेम सामने की तरफ आता है, बिल्कुल सामने की तरफ आने की कोशिश करता है, फिर पलट जाता है नीचे। तो कभी कभी ऊपर की तरफ, बराबर ऊपर की तरफ आ जाता है, जैसे ये आरएसआई ने पूरा प्लॉट ऊपर की तरफ दिखा दिया। समझ गए ना, पूरा प्लॉट ऊपर की तरफ दिखा दिया। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। ये निफ्टी का भाई एक चार्ट है, दूसरे निफ्टी का चार्ट है, ये देखो। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न इन रिवर्स, हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये रहा, ये 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 है कि नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो सारी चीजें हैं, लेकिन इसे आप जल्दी से पकड़ोगे कैसे? मोमेंटम मैंने बता दिया। आधा मोमेंटम अगर आपको नजर आता है, जैसे कि यहाँ पे मैं छुपा दिया मैंने, अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है सिर्फ इतना, तो आपको यहाँ पर अगर थोड़ी चीज नजर आती है तो आप अनुमान लगा लो कि ये क्या नीचे आ रहा है। दूसरी बात, बैलेंस नीचे बनती है, ये रेखाएं अगर बैलेंस बनती हैं तो ये पलट जाएगा, ये रेखाएं बैलेंस बनती हैं तो ये पलट जाएगा किसी भी कारण से। यहाँ से जब पलटा तो हेड एंड इन रिवर्स हेड एंड शोल्डर